दोस्तों, आपको शुगर होने वाली है, इस बात का अंदाजा आपको कई साल पहले भी लग सकता है। और वो सबसे बड़ा इंडिकेटर जो आपको ये सालों पहले बता देगा, वो है आपका वेस्ट सरकमफेरेंस, यानी कि आपकी कमर का साइज, जो आपको कई साल पहले बता देगा कि आने वाले समय में अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपको डायबिटीज जैसी बीमारी हो सकती है। दोस्तों, माना जाता है कि एक हेल्दी व्यक्ति का वेस्ट साइज, कमर का साइज, उसकी हाइट से आधा या उससे कम ही होना चाहिए। मान लीजिए आप एक 5 फुट 10 इंच के व्यक्ति हैं, यानी कि 70 इंच आपकी हाइट हो गई, तो आपका इस हिसाब से वेस्ट साइज 35 इंच से कम ही होना चाहिए। अगर आप इस रेशियो को समझ पाए तो यह आपके लिए बेहतर होने वाला है। आने वाले समय में आप अपने आप को डायबिटीज से बचा लेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप ओबेसिटी से बच सकते हैं, कैसे आप डायबिटीज मेलाइटस से बच सकते हैं, क्या तरीका ठीक रहेगा, क्या लाइफ स्टाइल, क्या फूड हैबिट्स और क्या दूसरी आदतें जो आपको डायबिटीज से, मोटापे से बचने में बेहद मददगार साबित हो सकती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, क्योंकि लगातार मैं आपके लिए ऐसी कीमती वीडियोस बनाता रहता हूं जो आपको एक बेहतर इंसान बनाने में, डायबिटीज से बचाने में, हेल्दी रखने में और भविष्य में डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचाने में बेहद मददगार साबित होंगी। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मेरे घर का इन्वर्टर खराब हो गया। मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उसने आकर मुझे जो बात बताई वो बहुत ही सुनने लायक थी। उसने कहा कि डॉक्टर साहब, शायद आपकी लाइट बहुत कम गई है या बिल्कुल भी नहीं गई है पिछले 1-2 सालों में, जिसकी वजह से आपका इन्वर्टर लगातार चार्ज हुए जा रहा है और ओवर चार्जिंग की वजह से, इस्तेमाल ना हो पाने की वजह से ये इन्वर्टर खराब हो गया है। तो फिलहाल तो मैं आपके इन्वर्टर को ठीक कर दे रहा हूं, लेकिन आगे से आप ध्यान रखें कि अगर आपकी लाइट ना भी जाए, आपके घर की बिजली ना भी जाए, तो उसके बावजूद भी आप एक बार महीने में 2 बार या 3 बार अपनी मेन लाइन को बंद कर दीजिए और घर की सभी जरूरी लाइटें आप इन्वर्टर से ही इस्तेमाल कीजिए। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे या जब तक भी इन्वर्टर की कैपेसिटी हो। इससे एक तो आपके घर में लगे हुए इन्वर्टर का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग भी स्टार्ट हो जाएगी। इतना ही नहीं, इन्वर्टर की लाइफ भी बढ़ जाएगी और वो जल्दी से खराब नहीं होगा। दोस्तों, कुछ ऐसा ही डायबिटीज के पेशेंट्स भी कर रहे हैं। जब हम खाना खाते हैं दोस्तों, तो उसके 2 हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा जो हमें तुरंत एनर्जी देने के लिए काम आ जाता है और दूसरे हिस्से को हमारा लीवर, हमारा शरीर और शरीर में मौजूद इंसुलिन बड़े समझदारी से, स्मार्ट तरीके से शरीर के दूसरे हिस्सों में जमा करना शुरू कर देती है। वो जमा इसलिए किया जाता है कि इन फ्यूचर कभी ऐसा वक्त आए कि हम खाना ना खा पाए तो हम अपने इस स्टोर्ड फूड से अपने शरीर की सभी जरूरतों को पूरा कर लें। मगर हम क्या कर रहे हैं, हम लगातार अपने शरीर में खाना डाले जा रहे हैं। सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में और बीच बीच में 2-4 बार स्नैक्स भी ले लेते हैं। यानी कि हम लगातार बॉडी को चार्ज किए जा रहे हैं और कुछ हिस्सा उसका एनर्जी में इस्तेमाल हो जा रहा है और काफी कुछ हिस्सा उसका बार बार स्टोर हुए जा रहा है। हम उस स्टोर्ड फूड को इस्तेमाल करने की सोच भी नहीं रहे। महीने, 2 महीने, साल, 2 साल और लंबे वक्त तक भी हम उस स्टोर्ड फूड को इस्तेमाल करने की सोचते भी नहीं है। हम रिजर्व्ड फूड को, हम रिजर्व्ड एनर्जी को बढ़ाए चले जा रहे हैं, जो अल्टीमेटली हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाता है, जिसमें सबसे पहली बीमारी है मोटापा, ओबेसिटी, और साथ ही जो दूसरी बड़ी बीमारी है वो है डायबिटीज मेलाइटस। और इसके अलावा पीसीओएस और बहुत सारी दूसरी मेटाबॉलिक डिजीजेस भी पैदा हो जाती हैं। दोस्तों, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जब आप अपनी जरूरत से ज्यादा खाना खा रहे हैं या बीच में खाना छोड़ नहीं रहे हैं, तो जो खाना आपने ज्यादा खाया वो धीरे धीरे फैट में कन्वर्ट हो जाता है, आपके लीवर में ही जमा होना शुरू हो जाता है। फैटी लीवर जैसी बीमारियां पैदा कर देता है और जब वहां पर भी पूरी मात्रा में जमा हो जाता है, भर जाता है, तो वो पास के दूसरे ऑर्गन्स में जैसे पैनक्रियाज में जाकर जमा होना शुरू हो जाता है। और जब वहां पर भी पूरा हो जाता है तो वह आपके ऑर्गन्स के बाहर चारों तरफ जमा होना शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, शरीर के दूसरे पार्ट्स में और खास तौर पर स्किन के नीचे भी ये फैट जमा होना शुरू हो जाता है। यानी कि आपके द्वारा खाया गया कोई भी एक्स्ट्रा खाना जिसे आप एनर्जी के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, वो आप ही के शरीर में फैट के रूप में बदलकर जमा हो जाएगा। फैट कई बार स्किन के नीचे जमा होता है तो उसे सबक्यूटेनियस फैट कह देते हैं, और यही फैट जब आपके पेट के अंदर जमा हो जाता है तो उसे विसरल फैट कह देते हैं। और ये विसरल फैट अगर आपके ऑर्गन के बाहर जमा हो तो उसे ओमेंटल फैट कह देते हैं, और अगर ये आपके ऑर्गन के अंदर, लीवर के अंदर जाकर जमा हो जाए तो उसे इंट्रा ऑर्गेनिक फैट कहते हैं।
दोस्तों स्किन के नीचे जमा हुआ फैट आपको बहुत नुकसान नहीं देने वाला। आपके वजन को तो बढ़ा देगा, ओबेसिटी को बढ़ा देगा। इसी तरीके से आपके ऑर्गन के बाहर जमा हुआ फैट आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देगा। आपके वजन को तो बढ़ा देगा, शरीर को भारी तो कर देगा, मगर आपके जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसके साथ इंटरफेयर नहीं करता, मेटाबॉलिक डिजीजेस की तरफ आपको नहीं ले जाता। लेकिन जो फैट आपके ऑर्गन के अंदर जमा हो गया है, पेनक्रियाज के अंदर जमा हो गया है, खास तौर पर लीवर के अंदर जमा हो गया है, जिसे इंट्रा ऑर्गेनिक फैट कहते हैं, ये आपको मेटाबॉलिक डिजीजेस की तरफ ले जाएगा। ये आपको बीमारी की तरफ ले जाएगा, चाहे वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज हो, चाहे वो अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज हो, चाहे वो ओबेसिटी हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, चाहे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो। कई बार तो बहुत सारे मरीजों में ऐसा भी देखा जाता है कि वो लोग बाहर से देखने में पतले होते हैं, उन्हें फिर भी डायबिटीज हो जाती है। जब उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है तब पता चलता है कि उनके पेट के अंदर चारों तरफ ऑर्गन के बाहर या स्किन के नीचे तो फैट जमा नहीं हुआ है, लेकिन उनके ऑर्गन के अंदर, उनके लीवर के अंदर फैट जमा हो गया है, जो असल में उनकी डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण बन गया है। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है टॉफी, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड, यानी कि आप बाहर से तो पतले हैं लेकिन लीवर के अंदर फैट काफी मात्रा में जमा हो गया है। पर दोस्तों इतनी सारी बातें जानने के बाद एक सवाल मन में आता है कि क्या वाकई में दुनिया भर के सारे लोग इतनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं? क्या दुनिया भर में सारे लोग इतना ज्यादा खाना खा रहे हैं कि तेजी से सभी लोगों को ओबेसिटी डेवलप होती जा रही है, सभी लोगों को, ज्यादातर लोगों को डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 डेवलप होती जा रही है? तो जवाब आएगा शायद ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ज्यादा खा रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग ज्यादा नहीं खा रहे फिर भी उनका वजन बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है। बीच में पिछले कुछ सालों में एक फिलॉसफी बनी कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट, यानी कि अगर आपकी कैलोरी आउट ज्यादा है और कैलोरी इन कम है तो आपका वजन घटने लगेगा। लेकिन लंबे समय तक ये हाइपोथेसिस भी सही साबित नहीं हो पाई और ये देखा गया कि बहुत बड़ा रोल आपकी कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट का नहीं है, कोई और बड़ा फैक्टर है जो पीछे से आपके वेट को, आपके डायबिटीज को, आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके रखे हुए है। कुछ दिन पहले मेरे पास एक फीमेल पेशेंट आई जिसकी एज अराउंड 30 इयर्स ही थी। उसका वजन पिछले 4-5 सालों से तेजी से बढ़ रहा था, जबकि वो बहुत ज्यादा नहीं खा रही थी, समझदार लड़की थी। उसके बावजूद उसका वजन बढ़ रहा था। उसने जब अपना अल्ट्रासाउंड कराया तो उसके अंदर पीसीओएस भी नजर आया। फैटी लीवर मामूली सा था, बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन जब उसके ब्लड टेस्ट किए गए, उस ब्लड टेस्ट के अंदर लगभग सभी चीजें नॉर्मल नजर आई। HbA1c नॉर्मल आया, ब्लड शुगर, फास्टिंग पीपी भी नॉर्मल ही था। लेकिन एक सिग्निफिकेंट चीज नजर आई, वो थी इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ होना। उसके इंसुलिन का लेवल 70 प्लस मौजूद था, जो कि सीधा सीधा इशारा कर रहा है कि उसके शरीर में इंसुलिन हार्मोन ज्यादा मात्रा में मौजूद है। दोस्तों मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई चीज जो आपके शरीर में आपके वजन को, ओबेसिटी को कंट्रोल कर रहा है, तो वो आपके खाए हुए खाने से ज्यादा जिम्मेदार है, तो वो है इंसुलिन हार्मोन। यानी यही वो हार्मोन है जो आपको पीछे से कंट्रोल किए हुए है। अब सभी के मन में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंसुलिन का लेवल बढ़ क्यों रहा है? और ये सालों पहले ही बता देगा। इंसुलिन का लेवल आपको सालों पहले ही बता देगा कि आपको अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद डायबिटीज और ओबेसिटी जैसी बीमारी होने की बेहद प्रबल संभावना है। यानी कि 2 चीजें मैं आपको बता चुका हूं आज की वीडियो में। पहला, अगर आप बाहर से देखना चाहते हैं तो आपकी कमर का साइज, आपका वेस्ट साइज, और अगर आप ब्लड टेस्ट के जरिए से पता करना चाहते हैं कि आपको भविष्य में डायबिटीज होगी या नहीं होगी, तो आपके फास्टिंग इंसुलिन का लेवल भी ये आपको बता देगा। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके मन में आ रहा है कि इंसुलिन का लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ क्यों है? उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इंसुलिन का ठीक से काम ना करना, इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाना। आपके शरीर की जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, अपने रिसेप्टर से बाउंड नहीं होने दे रही हैं, और इंसुलिन इस्तेमाल ना होने की वजह से धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ आप बार बार खाना खा रहे हैं, आप हर 1-2-3 घंटे में खाना खा ले रहे हैं, जिससे आप और ज्यादा पेनक्रियाज को काम करने के लिए स्टिमुलेट कर रहे हैं। पेनक्रियाज और ज्यादा इंसुलिन बना रहा है। यानी एक तरफ तो आपका इंसुलिन इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, दूसरी तरफ बार बार खाए हुए खाने की वजह से ज्यादा इंसुलिन बन रहा है। आप जब भी, जितनी बार भी खाना खाएंगे, शरीर उतनी ही बार इंसुलिन को सिक्रीट कर देगा। यानी कि आप दोनों तरफ से अपने शरीर को परेशानी में, मुसीबत में डाल रहे हैं। दोस्तों एक तरफ तो आप बार बार खाना खा रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर आप ये खाना बहुत ज्यादा रिफाइंड इस्तेमाल कर रहे हैं, रिफाइंड आटा है, रिफाइंड मैदा है, रिफाइंड घी है, रिफाइंड व्हीट ब्रेड है,
अगर इन सब चीजों का इस्तेमाल आप जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं तो भी इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा, इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगेगा और एक टफ सिचुएशन पैदा हो जाएगी जिसे हाइपर इंसुलिनीमिया के नाम से जाना जाता है। तो अब बहुत सारे लोग हमसे जानना चाहेंगे कि सर इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम अपने इंसुलिन के लेवल को कम करें, कैसे हम अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस के लेवल को कम करें, कैसे हम अपने वजन को कम करें। दोस्तों सबसे पहला नियम तो यही कहता है कि अपने खाने की फ्रीक्वेंसी को घटा दें। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि अपने रिजर्व्ड एनर्जी सोर्सेज को इस्तेमाल करना शुरू करें। आपकी बॉडी जो खाने को रिजर्व कर रही है फैट के रूप में, उसे भी इस्तेमाल करें। कभी कभार हफ्ते में एक बार, 2 बार, महीने में 2 बार ऐसा जरूर करें कि जब आप लंबे वक्त के लिए खाने का गैप करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग की आदत बना लें जिससे आपका शरीर आप ही के शरीर में मौजूद रिजर्व्ड फूड को, रिजर्व्ड फैट को, डिपॉजिटेड फैट को इस्तेमाल कर पाए। इससे सबसे बड़ा फायदा यह मिलेगा कि आपकी धीरे धीरे फैट बॉडी में घटने लगेगा और अगर फैट बॉडी में घटने लगा तो फैटी लीवर भी कम होने लगेगा। फैटी लीवर अगर कम होगा तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी कम होने लगेगा और इंसुलिन ठीक से काम करना शुरू कर देगा। और जब इंसुलिन ठीक से काम करना शुरू कर देगा तो आपके वजन का घटना और डायबिटीज का, ब्लड शुगर लेवल का घटना भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इंटरमिटेंट फास्टिंग को सिर्फ ये समझकर आप ना करें कि ये भूखे रहने की प्रक्रिया है। दोस्तों इस बात को थोड़ा सा समझ लें। अगर आप कई बार अपने खाने को कम कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं पहले 2 रोटी सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम खाता था, क्योंकि मेरा वजन बढ़ रहा है, मेरी शुगर भी बढ़ रही है, अब मैंने खाना थोड़ा कम कर दिया। अब मैं 1 रोटी सुबह, 1 रोटी दोपहर और 1 रोटी शाम को खाता हूं। बीच बीच में 2-3 बार छोटे छोटे स्नैक्स, चाय या कुछ चिप्स वगैरह ले लेता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा वजन नहीं घट रहा, मेरी शुगर नहीं घट रही है। दोस्तों इसको आप समझ लें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक अलग चीज है और अपने खाए हुए खाने की क्वांटिटी को कम कर लेना, कैलोरीज को कम कर लेना एक अलग चीज है। जब अपने खाए हुए खाने की कैलोरीज को आप कम कर ले रहे हैं लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाए जा रहे हैं, इंसुलिन रिलीज होती रहेगी, इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा। ऐसे में आपके वजन का घटना, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस का घटना, आपकी शुगर का घटना संभव नहीं हो पाएगा। आपका शरीर बल्कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को कम कर देगा और आपका शरीर कम खाने से ही मैनेज करना सीख जाएगा। यानी कि आपके द्वारा खाया हुआ कम खाना भी आपको मदद नहीं कर रहा होगा। तो दोस्तों समझिए, कैलोरीज कम नहीं करनी है, खाना कम नहीं खाना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। यानी कि जब आप खाएंगे, ठीक से खाएंगे, भरपूर खाएंगे, हाई न्यूट्रिएंट, हाई फाइबर, हाई प्रोटीन डाइट लेंगे और जब आप नहीं खाएंगे यानी कि अगले 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे या 16 घंटे तब आप कुछ भी नहीं खाएंगे और उसके बाद उस इंटरमिटेंट फास्टिंग के पीरियड के बाद ही आप दोबारा से खाएंगे। इस फास्टिंग विंडो को आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बना सकते हैं। छोटी विंडो से स्टार्ट कर धीरे धीरे आप इस फास्टिंग विंडो को बड़ा भी कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा करने से आपके शरीर में मौजूद फैट धीरे धीरे शरीर इस्तेमाल करने लगेगा और आपकी ओबेसिटी घटने लगेगी। अब कुछ मरीज हमसे आकर ये भी बोलते हैं कि क्यों ना डॉक्टर साहब हम सर्जरी के जरिए से अपने फैट को निकलवा दें, हमारे शरीर का फैट निकल जाएगा, ओबेसिटी भी कम हो जाएगी और हम बीमारियों से भी छूट जाएंगे। बहुत सारी स्टडीज में ऐसा देखा गया। दोस्तों आपके शरीर से अगर आप सबक्यूटेनियस फैट निकाल दे रहे हैं, आप ऑर्गन के बाहर जमा हुए फैट को निकाल दे रहे हैं, उससे आपके शरीर की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ठीक नहीं होते। वजन घट जाएगा, शरीर हल्का हो जाएगा, लेकिन आपके शरीर का जो मेटाबॉलिक रिदम है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसे कंट्रोल करने वाला जो फैट था, उसे खराब करने वाला जो फैट था, वो असल में आपके लीवर के, आपके पैंक्रियास के, आपके ऑर्गन के अंदर जमा था, जिसे किसी भी सर्जरी से नहीं निकाला जा सकता। उसको निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। खाना खाएं, नियमित समय पर खाना खाएं और कब खाना नहीं खाना है इसको भी समझ लें। और अपनी बात पूरी करने से पहले दोस्तों मैं कुछ आपको टिप्स जरूर देना चाहूंगा, ऐसे टिप्स जो आपके लिए बेहद मददगार साबित होंगे डायबिटीज को कंट्रोल करने में, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने में, ओबेसिटी को कंट्रोल करने में। सबसे पहले नंबर पर आता है कि आप रियल, नेचुरल, अनप्रोसेस्ड, अनरिफाइंड फूड आइटम्स ही चूज करें अपने खाने के लिए। दूसरे नंबर पर आता है कि खाने के सही ऑर्डर को समझना शुरू करें कि आपने खाने की शुरुआत फाइबर से, प्रोटीन से और फैट से ही करनी है। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम्स को अपने खाने के बाद के लिए, खाने के आखिर के लिए रख लें, या तो बहुत थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करें या इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेहतर है। और साथ ही दोस्तों इंटरमिटेंट फास्टिंग को समझें, उसका सहारा लें, उसका फायदा उठाएं। मैं आपको भूखे रहने के लिए या कम खाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं जब आप खाएंगे ठीक से खाएंगे, जब आप नहीं खाएंगे, फास्टिंग विंडो होगी तो नहीं खाएंगे।
वैसे तो उस बीच में भी बहुत थोड़ी थोड़ी जीरो कैलोरी या लो कैलोरी फूड ऑप्शन ली जा सकती हैं, जिसे मैं एक डिटेल्ड वीडियो में पहले ही बता चुका हूं। दोस्तों, इस मुद्दे पर मैं वैसे पहले भी कुछ वीडियोस बना चुका हूं और उसके अंदर मैंने एक डाइट प्लान भी प्रपोज किया है जो किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहतरीन है और बहुत सारे लोगों को फायदा दे रहा है। बहुत सारे लोग घर बैठे उस प्लान का फायदा उठा रहे हैं, जिसका मैंने नाम रखा है स्टेबल ग्लूकोज 2.1 डाइट प्लान अलॉन्ग विद FPF विन फॉर्मूला। इसकी डिटेल वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और साथ ही कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट वीडियोस भी मैं शेयर कर दूंगा। उन्हें आप ध्यान से देख लें, समझ लें और इस डाइट प्लान से, इस फॉर्मूले से समझकर, अडॉप्ट कर कर, इसे फॉलो कर कर आप अपने आप को, अपने शरीर को डायबिटीज से, ओबेसिटी से, फैटी लीवर से, इंसुलिन रेजिस्टेंस से, PCOS से और भविष्य में होने वाली हार्ट डिजीज से भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।